बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक चम्मच नमक और अल्लाह का एक नाम। मेरे जिस बहन और भाई ने ये अमल कर लिया, यकीन कीजिए कि लोग घर का दरवाज़ा खटखटा कर आपको पैसे देकर जाएंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है। मेरी वो तमाम माएँ बहनें जो वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो को पूरा देख लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला करम फरमा देंगे, घर में बरकत ही बरकत आ जाएगी। इस वीडियो से लोग अपनी तकदीर को बदल लेते हैं। और जो हमारे भाई बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान से समझ लें। आज मैं आपको नमक पर पड़ने वाला एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मैं ज़्यादा तारीफें आप लोगों के सामने नहीं करूँगा। इस अमल को करें, इसका नतीजा आपको मिलेगा। आप खुद कहेंगे ये मैंने ठीक कहा था। आप लोग एक बार इस अमल को करके देख लें, अल्लाह ने चाहा तो इस कदर आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा कि घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, घर में रिज़्क आने लगेगा, हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि हर मुसलमान के घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, खाने में नमक हर घर में इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने एक बार इस अमल को करके नमक के ऊपर दम कर लेना है। इसके बाद वो नमक जिसके ऊपर दम किया होगा उसको अपने घर के नमक में मिक्स कर देना है। इसके बाद आप अपनी आंखों से करिश्मात देखते जाएंगे। आपके घर में किस किस से बरकत नाजल होना शुरू हो जाएगी, किस किस तरीके से घर से परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आप मकरूज हो चुके हैं, आपके पास एक रुपया भी नहीं बचा, लोग आपके घर आएंगे, आपका दरवाज़ा खटखटा कर आपको दौलत देकर जाएंगे। अगर कोई बीमार इंसान आपके घर में है, वो सेहतयाब हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता और वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है। ये अमल नज़र बद से भी बचाता है। जितनी भी घर में परेशानियां होंगी, घर में नाहौसत होगी, बेबरकती होगी, गरीबी होगी, आप लोगों को सिर्फ ये अमल कर लेना है। इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान अमल है और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हर इंसान को अपने घर में इस अमल को ज़रूर कर लेना चाहिए। नमक एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो हर घर के किचन में मौजूद होती है। आप लोगों ने वहाँ से बस एक चम्मच नमक का उठाना है, ज़्यादा नहीं लेना। ऐसा नहीं कि पूरा डब्बा ही उठा लेना है या पूरी थैली उठा लेनी है, ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक चम्मच नमक का लेना है, इस अमल को शुरू कर देना है। और अमल करने के बाद आप देखेंगे कि घर में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक नमक ने कैसे हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अमल का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुन लें, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। इस तरीके से इस अमल को करने का भी तरीका है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया, मेरे मौला, मेरे महबूब, हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। मैं आमीन कहता हूँ, आप सब लोग भी मिलकर मेरे साथ आमीन कहते हैं। क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। मैंने आप सब लोगों के लिए दुआ कर दी है और दिल से दुआ कर दी है और ख़ास नियत के साथ दुआ कर दी है। आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, आज का ये अमल कोई भी फ़र्द कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक, मर्द औरत, बेटा बेटी, बहन भाई, कोई भी इस अमल को कर सकता है। और इस अमल के करने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। बस आपने एक बात याद रखनी है कि नमाज के बाद इस अमल को करना है। फजर की नमाज के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, असर, मगरब, इशा, जिस मर्जी नमाज के बाद कर लें।
बस करना नमाज के बाद है। इस अमल में आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले नमाज अदा कर लें, कोई भी नमाज अदा कर लें। इसके बाद आप लोग अपनी जाए नमाज पर बैठे रहें और जाए नमाज पर बैठकर अपने घर के किसी भी फर्द को कह दें, किसी भी शख्स को कह दें कि मुझे किचन से एक चम्मच नमक लाकर दे दो। अगर वो लाकर देता है तो ठीक, नहीं तो आप खुद किचन में जाकर एक चम्मच ले आएं। अब इस चम्मच को किसी प्लेट में रख लें, किसी कागज के ऊपर रख दें और उसके ऊपर आपने एक अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, जो आपको दुरूद पाक आसानी के साथ आता है, जो आपको याद है वो दुरूद पाक 3 मरतबा आपने पढ़ना है। इसके बाद एक आयत करीमा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इस आयत करीमा को जलाली आयत करीमा भी कहते हैं। आप सबको पता होगा यह आयत करीमा जो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा है। इसके साथ अल्लाह पाक का एक इस्म मुबारक है, या सलामु, या सलामु। अल्लाह पाक का एक इस्म मुबारक और साथ ये छोटी सी आयत करीमा 101 मरतबा आपने जाए नमाज पर बैठकर अपने सामने वो नमक रख कर 101 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसके बाद 41 मरतबा आपने अल्लाह पाक का इस्म मुबारक या सलाम पढ़ना है। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, जो भी आपको याद हो, जो पहले पढ़ा था। जब ये अमल पूरा हो जाए इस नमक के ऊपर 3 फूंके मार दें, यह आपका अमल पूरा हो गया। अब इस नमक को आपने क्या करना है कि चुप करके वही नमक उठाना है और जाके किचन में जिस डब्बे से आपने वो नमक लिया था, जो डब्बा जिससे आप नमक इस्तेमाल करते हैं खानों में, वो 1 चम्मच आपने जाकर दोबारा डब्बे में डाल देना है। बस ये एक दफ़ा अमल मुकम्मल कर लेना है, दोबारा नहीं करना। जब तक ये किचन में मौजूद जो नमक है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको दोबारा ये अमल करने की ज़रूरत नहीं। वो 1 चम्मच जाकर किचन के डब्बे में वापस डाल दें जिस पर अमल किया था, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और घर के खानों में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यकीन कीजिए दोस्तों, ये अमल तो आप कर लेंगे, आपके ऊपर जितना भी कर्ज चढ़ा होगा वो उतर जाएगा। आपके घर में रिज़्क दौलत की बहुत ही कमी है, कहीं से दौलत का इंतज़ाम नहीं हो रहा, इसके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लोग आपके घर आकर आपको दौलत देकर जाएंगे, ये आपको ज़रूरत है तो आप ये रख लें। अगर आपके घर में बेबरकती है, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, बरकत ही बरकत आने लगेगी। और इस अमल का सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है वो ये है कि घर में अगर कोई बीमार पड़ा होगा और जब वो ये नमक इस्तेमाल करना शुरू करेगा, खानों में इस्तेमाल करना शुरू करेगा, उसे सेहत मिलना शुरू हो जाएगी, शफा याबी मिलना शुरू हो जाएगी। घर से हर तरह की ये जो नहौसत होती है, जादू जिन्नात का साया होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी कि आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आपके घर में कोई ला इलाज बीमार इंसान है तो अल्लाह ने चाहा उसको ऐसी शफा मिलेगी कि अगर वो डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा कर और बीमार होता चला जा रहा है तो इस अमल की बरकत से उसको शफा मिल जाएगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि इस अमल को ज़रूर कर लें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।